जिसे दुनिया शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से जानती है। गौसे आजम आए, इस्लाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। गौसे आजम आए, इस्लाम का पौधा लहलहाने लगा। गौसे आजम आए, इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश किया जाने लगा। कौन गौसे आजम है? आप एक रमजान शरीफ को आप पैदा होते हैं कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में, जुमे का दिन है। उसी दिन से मेरे गौसे आजम रोजा रख रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौसे आजम जब इंसान बालिग होता है तब उसके ऊपर शरीयत के अहकाम लागू होते हैं। आप तो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, अभी आप सिर्फ पैदा हुए हैं, आप अभी से रमजान शरीफ का रोजा रख रहे हैं। तो गौसे आजम की रूहानियत ने जवाब दिया, मैं अपने उन गुलामों को पैगाम दे रहा हूं, मैं अपने उन चाहने वालों को दर्स दे रहा हूं जो दावा तो गौसे आजम से गुलामी का करते हैं, जो मोहब्बत का दावा तो अब्दुल कादिर से करते हैं, और रमजान के महीने में रास्ते में खाते हुए फिरते हैं। रमजान के महीने में गलियों में बीड़ी और सिगरेट और गुटखा पीते और खाते हुए फिरते हैं। गौसे आजम उनको पैगाम दे रहे हैं, सच्ची मोहब्बत यही है, अब्दुल कादिर से सच्चा प्यार यही है, अब्दुल कादिर से सच्ची अकीदत यही है कि गौसे आजम शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, तुम भी शरीयत की पाबंदी करो। गौसे आजम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम रोजों पर मुहाफिजत फरमा रहे हैं, तुम भी रोजों पर मुहाफिजत फरमाओ। ये मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। जब आप मदरसे में सबसे पहले पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौसे आजम ने औज़ बिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा, पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा उस्ताद को सुना दिया, तीसरा पारा सुना दिया। पर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे मेरे गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद कहते हैं अब्दुल कादिर तुम पढ़ने के लिए आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? ऐ बेटे ये 17 पारे तुमने कहाँ याद किए? अब मेरे गौसे आजम का जवाब सुनो। मेरे गौस फरमाते हैं ये 17 पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुन करके याद किए हैं। मेरी माँ 17 या 18 पारों की हाफिजा थी। जब तक दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जब तक कुरान की तिलावत नहीं करती थी। पता चला जब माँ नेक होती है, जब माँ नेक होती है, माँ पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है, तो बेटा भी मुत्तकी होता है। माँ जब नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता है। माँ जब कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा भी कुरान की तिलावत करने वाला होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा भी जाहिद होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा भी आबिद होता है। अरे माँ जब पारसा होती है तो बेटा भी मुत्तकी होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने जहन को करीब करो और फुरकान का ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है।